तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस वक्त केपी असम्बली में वज़ीर आला की नामजदगी के हवाले से इजलास जारी था। उन्होंने कहा कि अगर गंडापुर की इतनी अच्छी कारकर्दगी है तो क्या ज़रूरत थी हटाने की, यह अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं, नून लीग का केपी असम्बली से वॉकआउट। आपको अपडेट किया जा रहा है, इस वक्त इंतहाई अहम इजलास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जारी था। अपोजिशन का केपी असम्बली से वॉकआउट सामने आया है। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक जब आप इस्तीफ़ा दें तो मंजूर होने के बाद आप इजलास रख कर वज़ीर आला का इंतखाब कर सकते हैं। नए वज़ीर आला केपी का इंतखाब गैर आइनी है। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि हम इस गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन का केपी असम्बली से वॉकआउट। और दूसरी जानिब इनसे पहले इबादुल्ला से पहले अली अमीन गंडापुर भी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी को एडवांस में मुबारकबाद देता हूं, जिस दिन बानी ने हुक्म दिया उसी दिन इस्तीफा दे दिया। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है, हमारी अक्सरियत, हमारी पार्टी, हमारी मर्जी। 280 अरब खजाने में पड़ा हुआ है, मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से भारत और इसराइल की मजम्मत करता हूं। सुहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी और अल्लाह का शुक्र है मुझ पर यह वक्त आया कि मैं फैसला करूं कि कुर्सी बड़ी है या लीडर का हुक्म, और मैं सुरखरू हुआ। केपी असम्बली में एक अहम इजलास जारी है इस वक्त, और इस हवाले से अपोजिशन का वॉकआउट सामने आया है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का इजहार ख्याल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अगर इतनी ही अच्छी कारकर्दगी है तो क्या ज़रूरत थी उन्हें हटाने की, यह अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर गवर्नर ने एतराज़ लगाया है तो चंद दिनों में आप आईनी तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अगर इंतखाब करने जाएंगे तो ये गैर आईनी होगा और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि यह अमल गैर कानूनी है। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है। अपोजिशन लीडर का असम्बली से वॉकआउट देखने में आया। इस वक्त अहम इजलास केपी असम्बली में जारी है और वज़ीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उस पर एलिगेशन लगे हैं साइन के हवाले से कि उन्होंने जो साइन किए हैं वो मैच नहीं कर रहे। उसकी वजाहत के हवाले से गवर्नर केपी अली अमीन गंडापुर को बुला रहे हैं और फिर भी इस वक्त इजलास जारी रखे हुए है। इस वक्त पीटीआई और वज़ीर आला का इंतखाब करने जा रही है। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सुहेल अफरीदी को एडवांस मुबारकबाद देता हूं, जिस दिन बानी ने मुझे हुक्म दिया था मैंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है, हमारी अक्सरियत है, हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है। 280 अरब खजाने में पड़ा हुआ है, मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है, आईनी अमल को मजाक बनाया जा रहा है। भरपूर तरीके से भारत और इसराइल की मजम्मत करता हूं। और उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि यह अमल गैर कानूनी है। अभी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और आप लोग इस वक्त वज़ीर आला का इंतखाब कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई अरकान और वर्कर्स की जानिब से नारेबाजी की गई। डॉक्टर इबादुल्ला को बात नहीं करने दी जा रही थी, जिस पर स्पीकर ने भी कहा कि अगर आप खामोश नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर जाने का हुक्म दूंगा। केपी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है और सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब किया जाना है। इस हवाले से अहम कार्रवाई चल रही है इजलास की। सुहेल आफरीदी को उन्होंने एडवांस में मुबारक दी और कहा कि जिस दिन बानी ने हुक्म दिया था मैंने उसी दिन ही इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन ऑपोजिशन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि ये अमल गैर आईनी है, अभी मंजूर इस्तीफा नहीं हुआ है। आप कुछ दिन बाद
इतनी जल्दी मुजाहिरा ना करें, इतनी जल्दी का मुजाहिरा ना करें। कुछ दिन बाद आप आईनी तरीके से अपना वजीर आला मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आज मुंतखब करते हैं तो ये गैर आईनी अमल है और अपोजिशन इसका हिस्सा नहीं बनेगी। इस हवाले से अपोजिशन का केपी असम्बली से वॉकआउट सामने आया। मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त इंतखाब होने जा रहा है वजीर आला का केपी असम्बली में, लेकिन अपोजिशन इस सारी कार्रवाई से वॉकआउट कर गई है। दूसरी जानिब स्पीकर ने नारेबाजी करने वालों को मेहमानों की गैलरी से निकलवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ओपोजिशन का वॉकआउट सामने आया। गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ओपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा है, और उन्होंने मजीद कहा कि यह अमल गैर कानूनी है। वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही अच्छी कारकर्दगी है अली अमीन गंडापुर की, जैसा कि अली अमीन गंडापुर ने बताया कि 280 अरब खजाने में पड़ा है और जब हम आए थे तो बहुत कम रकम मौजूद थी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही अच्छी कारकर्दगी है अली अमीन गंडापुर की तो उन्हें हटाया क्यों जा रहा है, और अगर आप वजीर तो आईनी अमल के थ्रू करें, इतनी जल्दी किस बात की है। अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए और आप फिर वजीर आला का इंतखाब करें तो ये एक आईनी शक्ल होगी वजीर आला के इंतखाब की। लेकिन अगर आप अभी बज़िद हैं वजीर आला का इंतखाब करने के हवाले से तो हम वॉकआउट करते हैं और किसी भी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी को मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूं। जिस दिन बानी ने हुक्म दिया उसी दिन इस्तीफा दे दिया। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अक्सीरियत है, हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है। 280 अरब खजाने में पड़ा हुआ है। मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। आईनी अमल को मजाक न बनाया जाए। भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि भारत और इसराइल की मैं मजम्मत कर रहा हूं जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से हमें मिल बैठना होगा, इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़नी होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी सुहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। अल्लाह का शुक्र है मुझ पर यह वक्त आया है कि मैं फैसला करूं कि कुर्सी बड़ी है या लीडर का हुक्म, और मैं सुरखरू हुआ हूं। कुर्सियां आती जाती रहती है, वफादार रहना चाहिए इंसान को, और हमने अपने बड़ों से यही सीखा है। उन्होंने मजीद कहा कि सुहेल अफरीदी को मेरी तरफ से मुबारकबाद और मैं उनकी हिमायत में हूं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि इस वक्त सूबे की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। जब हमने हुकूमत संभाली थी उसके बदले में इस वक्त 280 अरब खजाने में पड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारी अक्सीरियत है, हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है कि हम फौरी तौर पर इंतखाब करें वजीर आला का। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने कहा कि आप आईनी तरीके से नहीं आ रहे हैं। अभी गवर्नर के यहाँ आपका इस्तीफा गया है और उस पर एतराज़ लगाया गया है, आप उस एतराज़ का जवाब दें, उसके बाद बाकायदा तौर पर आईनी तरीके से वजीर आला का इंतखाब करें। इस हवाले से उन्होंने कहा कि यह अमल गैर आईनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और अपोजिशन असम्बली से वॉकआउट कर गई। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि यह अमल गैर आईनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अली अमीन गंडापुर ने 2 दफ़ा इस्तीफा दिया है, और 2 दफ़ा जो इस्तीफा दिया है दोनों इस्तीफों पर सिग्नेचर जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिस हवाले से बुलाया गया है अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस, और उससे पहले जाने से पहले ही उन्होंने इस वक्त इजलास शुरू किया और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से वोटिंग का सिलसिला जो है वो कुछ देर में शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त असम्बली से वॉकआउट कर चुकी है, लेकिन पीटीआई बज़ीद है कि उन्होंने वज़ीर आला चुनना है इस वक्त। और दूसरी जानिब बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी को एडवांस में मुबारकबाद दी गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और कहा गया है जिस दिन बानी ने मुझे हुक्म दिया था उसी दिन मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मेरे इस्तीफ़े के साथ मजाक हो रहा है, हमारी अक्सरियत हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है।